माई स्वीट रिवेंज एंड माई लव स्टोरी का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा विंग के जो फादर होते हैं बहुत अपसेट हो जाते हैं और जाके बार काउंटर में, उनके घर में छोटा सा बार काउंटर होता है, वहाँ बैठ जाते हैं और बहुत परेशान होके अपने बालों में अपना हाथ फेर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि विंग प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगा। आखिर मेरे बेटे से मैं कैसे बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरी एक गलती की सज़ा सारी ज़िंदगी मेरे बच्चे भुगतेंगे? और दोबारा उसके सेल में कॉल आता है और वो बोलता है क्या हुआ, आप डर रहे हैं अपने किए हो गलती से? बोलता है देखो तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ, मैं मानता हूँ। मैं अपने घुटनों के बल बैठ के तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा। वो बोलता है कि आपकी जो गलती है, बोलता है देखो मेरी गलती की सज़ा तुम ऑलरेडी मेरी बेटी यालिनी को दे चुके हो। वो बेचारी बेकसूर थी, उसके साथ एक नहीं तुमने 2 जानों को मारा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो गलत है? मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो किया, मैंने एक जान को मारा, उसकी कीमत तुमने मेरी 2 जानों को लेके मारे। मेरे ग्रैंडसन है, मेरी ग्रैंड डॉटर को भी तुमने मार दिया उसके पेट में। अब हिसाब बराबर हो गया है। अब तो बोलता अभी नहीं, अभी नहीं, तुमने मेरे फादर को बहुत डिस्ट्रॉय किया था। मेरे फादर को पूरी ज़मीन प्रॉपर्टी उसकी ले ली थी। जो लिया था इंटरेस्ट के तौर में मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हारा पीछा छोड़ देता हूँ, मैं वादा करता हूँ। बोलता एक शर्त है, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा यहाँ सामने। बोलता ऑफकोर्स मैं तुमसे फेस टू फेस मिलूँगा। तुम इंटरेस्ट के तौर में वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो और उसमें लिख के दे दो प्रॉपर्टी दोबारा तुम किसी कीमत में नहीं लोगे। आई एम प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए वो भुला दूंगा। बोलता है, वो बोलता है ठीक है, तो आज से 3 दिन के बाद में मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट के तौर में जो वांग्स की कंपनियां हैं वापस तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, जो 4 कंपनी मैंने ली है, और सूद समेत इंटरेस्ट के रूप में मैं दे दूंगा। बोलता है ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे फिर आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अभी यहाँ से बहुत सोचने के बाद भी वो बहुत हाइपर हो जाता है और वो कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए वकील को बोलता है। उसके बाद में अपनी 50% जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलते हैं अपने विंग और जैन चैन के नाम कर देता है। और जो 50% प्रॉपर्टी उसने वांग्स के पास से कमाई थी वो प्रॉपर्टी वो वापस उस लड़की के नाम पे कर देता है। बोलता तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम वांगी वो है, बताता है। तो ओके बोलता है और वांगी नाम से पूरी प्रॉपर्टी साइड उसके ट्रांसफ़र कर देता है। बोलता है इस प्रॉपर्टी में इन्हीं का हक है, मेरा हक नहीं है। मैंने आज से बहुत साल पहले वो प्रॉपर्टी उनसे मैंने ज़बरदस्ती ली थी, इसलिए हम वो प्रॉपर्टी उन्हें रिटर्न दे रहा हूँ। ये बात तो उसमें लिख देता, मेंशन कर देता है और हम लोग का हिसाब बराबर हो गया है, ये बोलता है। और 3 दिन के बाद में वो लाइंजन मास्क मुंह में लगा के, टोपी लगा के और वहाँ मिलने के लिए जाता है। वो भी पिस्टल लेके जाता है होशियारी से। वो बोलता है ये लो पेपर, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बोलता ठीक है। तो बोलता है अपना फेस रिवील करो। बोलता है अगर मैंने अभी फेस रिवील किया तो तुम मुझे मार दोगे, अभी रिवील नहीं करूँगा। बोलता है देखो तुमने जो कहा था वो मैंने दे दिया और यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। बोलता है पक्का ही बात है, वरना तुम्हारे बेटे वी वुजान को भरनी पड़ेगी इसकी कीमत। और जॉन के और उसके इंटीमेट्स फ़ोटोज़ भी मेरे पास है, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। तो बोलता है ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, तुम अपना फेस मुझे दिखाओ। तो वो बोलता है आर यू श्योर? बोलता है हाँ श्योर। और वो अपना फेस जब दिखाता है तो वो नीचे बेहोश हो जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। वो बोलता है बस इतनी सा देखते हो गया, अभी तो और बहुत बाकी है। और फ़ौरन उसको नीचे से गार्ड को बुलाता है। बोलता है फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो, इनकी तबीयत सीरियस है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारे विभूषण के जो फादर होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। लैंजन अपना मास्क टोपी कहीं दूर फेंक देता है और वापस जाता है। वो पेपर उनको भी उसके अंकल को देता है। अंकल ये है, कल आप ये कंपनियों को हैंड ओवर कर लीजिए। ये पेपर वकील को दिखा के 15 दिन में हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखेंगे और उस कंपनी में अपन एंटर हो जाएंगे। बोलता है और यहाँ से दिखाया जाता है उसके फादर विंग को बुलाते हैं और बोलते हैं विंग मेरी बात सुनो, 50% वांग ग्रुप के शेयर मैंने वांग को ग्रुप को वापस दे दिया है। हाँ, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैंने एक गलती की थी, उसी की कीमत मैंने अदा कर दी। ये बात उसे बताते। बोलते फादर आपने क्या किया था? बोलता है बेटा तुम्हारा जो पति है उसी ने यालिनी को मारा है, वही यालिनी के बच्चे का बाप था। तो बोलते फादर आप ये क्या कर रहे? बोलता हाँ ये सच है बेटा, और वो अब तुमसे बदला लेना चाहता है। वो तुमसे नहीं, वो मुझसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी माँ का रेप करने की कोशिश की और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में आज से 15 साल पहले ऊपर उसके
वो 10 साल पहले वो ऊपर से 4 फ्लोर से नीचे गिर के उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो बोलती फादर आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं फादर। तो इस मायने में उसने याल्नी को जो मारा उसके जिम्मेदार आप ही हैं, आपने ऐसा क्यों किया। बोलता है बेटे मुझसे गलती हो गई, याल्नी को और उसके होने वाले बच्चे को खो के मैं पछता रहा हूँ। बोलता है फादर वो कौन है, वो आप मुझे बता सकते, मेरा होने वाला पति मतलब कौन है वो, आप मुझे बताए। बोलता है जैसे वो बोलने वाला होता है तो उसके फादर को पीछे से लैंजन बहुत एक अजीब नहरे आँख से देख रहा होता है और वो खामोश हो जाता है। बोलता है फादर बताया ना। बोलता है कि वो पहले मैंने उससे शायद तुम्हारी शादी तय की थी, फिर जब मुझे पता चला कि वो ऐसा है तो इसलिए मैंने उससे शादी तोड़ के तुम्हारी शादी लैंजन से कर दी है। तो बोलता है और वो कुछ कहना चाहता है तो बोलता है ओहो फादर कहना चाहते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा है कि तुम्हें मुझे शादी करता हुआ देखिए। तो बोलता है क्यों ना हम अपने रिंग एक्सचेंज करके एक दूसरे से मैरिज कर ले। वो बोलता है एक मिनट और थोड़ी 1 घंटे के बाद में एक पासचर आता है। वो बोलता है कि इनकी आखिरी इच्छा है कि ये मेरी और इनकी शादी देखना चाहते हैं, आप थोड़ा बता दीजिए ना किस तरह से क्या करते। तो बोलता है ठीक है ऐसे कर लो बेटा। बोलता है और धीरे धीरे रूल रेगुलेशन बताता है और ये दोनों मैरिज कपल बन जाते हैं और वहाँ पे साइन कर देते हैं और 3-4 घंटे बाद जाके अपना शादी का कार्ड लेके आ जाते। बोलते हैं अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है फादर, हमने आपकी आखिरी इच्छा मान के शादी कर लिया। और उसका फादर बोलता है लैंजन तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आखिरकार तुमने मेरे बेटे को भी फंसा लिया। ये बोलते हो वो बेहोश हो जाते हैं और डॉक्टर आके उनके चेकअप करता है तो बोलता है सॉरी ये तो बहुत स्ट्रेस में थे, शायद ये कोमा में जा चुके हैं। तो बोलते हैं तो इनको होश कब आएगा, विंग रोता। तो बोलता है बेफिक्र रहिए आगे अपने टाइम से ही आ जाएगा, क्योंकि कोमा का आना और जाना हमारे टाइम में नहीं रहता है। अगर ये नॉर्मल रहेंगे और स्ट्रेस नहीं लेंगे और टाइम टू टाइम दवा चलती रहेगी तो शायद ये समय से पहले वापस आ जाए। तो बोलता है प्लीज़ मेरे फादर का ध्यान रखिए। वो बहुत रोता है और लैंजन उसको पकड़ के हक करके अपने घर ले जाता है और दूसरे दिन बहुत बड़ी पार्टी होती है घर में, लेकिन विंग बहुत सैड रहता है। जैन जैन जेबुजुन आके बोलते हैं कि फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो करके बोलता है हम सब हैं तुम्हारे साथ विंग। बोलते हैं और विंग को दिखाया जाता है कि विंग बहुत रो रहा होता है और उसके फादर को बहुत मिस कर रहा होता है। तो लैंजन उसे कंसोल करता है, गले लगा के बोलता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। फादर मुझे किसी के बारे में बताना चाहते थे लैंजन, वो कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ तो कहना चाहते थे, काश मैं उनकी पूरी बात सुन लेता। अब मैं कोई बहुत जल्द एक ऑफिसर लगाऊंगा मेरी दीदी के बारे में मालूम करने के लिए और उस इंसान के बारे में जिससे मेरे फादर मिले थे। और वो एक सीआईडी ऑफिसर लगाता है और जाके वहाँ से उसे उस सीआईडी ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है ये आपको मैं 1 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ, मुझे पूरी डिटेल चाहिए आपके पास से 15 दिन में। वो कौन इंसान था, कुछ भी करिए, वो कौन सा इंसान था जो मेरी बहन के साथ घूमा, उसे चक्कर में फंसाया, उसे प्रेग्नेंट किया और उसका क्या मकसद था, वो मेरे फादर के पीछे क्यों पड़ा है। वो ये मेरी बहन की फ़ोटो है और ये मेरे फादर की फ़ोटो है और आपको पता लगाना कि मेरे फादर आज से 3 दिन पहले किससे मिलने गए थे। वो एक परसों के दिन सारा दिन का डिटेल निकाले किससे मिलने गए थे और कॉल डिटेल भी चेक करिए किससे मिलने गए थे, सीसीसी फुटेज भी देखिए और पूरा पता लगाइए मुझसे। आपको ये काम होने के बाद में मैं 4 लाख और दे दूंगा आपको, पूरी तरह से आप करना पड़ेगा ईमानदारी से काम। आपको मंजूर है। बोलता है हाँ ठीक है बोलता है और वो जाके पुलिस में कंप्लेंट भी करता है विवुजान की मेरे फादर को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई पुराना रिवेंज था उनका ले रहा था। तो बताता है लेकिन वो क्यों ले रहा था। तो विंग बोलता है मेरे फादर ने आज से वांग ग्रुप के जो वो थे ओनर थे उनकी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उनकी वाइफ के साथ मिसबिहेव करके उनका रेप करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान ऊपर से दे दी और मेरे फादर ने ये सब किया। उसके जिम्मेदार मेरे फादर है, जब भी होश में आए तो आप उन्हें अरेस्ट कर सकते, फिलहाल तो कोमा में है। तो बोलते हैं आर यू श्योर, इससे आपके शेयर भी डाउन हो सकते। बोलते हैं ये सब से मुझे मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ एक कंप्लेंट और दिखाना चाहता हूँ कि मेरी बहन याल्नी को भी किसी ने मर्डर किया है। मुझे लगता है शायद मेरे फादर का पास्ट का रिलेशन से ही मेरी बहन की मौत का भी कोई कनेक्शन है, तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए। बोलता है वो ओके बोल देता है और यहाँ से वो लोग सर्च करना शुरू कर देते। लैंजन बहुत परेशान हो जाके मैंने विवुजान के बारे में ये तो सोचा नहीं था कि विंग इतना स्ट्रांग रखेगा। और विंग क्या बोलते हैं अपने दोस्त नी हुसैन को बुला लेता है और उसके साथ में जाता है जिम में और वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि कॉलेज को और ऑफिस को मैं ही संभाल लूँगा बोलता है। तो उसके जो
ऑफिस और कॉलेज में दोनों एक साथ मेंटेन कर लूँगा। कॉलेज का पढ़ाई मैं घर में बैठ के कर लूँगा, फाइनल ईयर है मेरा। अब बिजनेस को मैं और जियान चैन संभाल लेंगे। हो सका तो जेबूजिन भी मदद करते बोले मुझे, उनसे मैं बात कर लूँगा। और यहाँ से वो जेबूजिन को कॉल करता है और तो बोलता है कि जेबूजिन मुझे आपसे कुछ बात करनी था, आप यहाँ आ सकते हैं, मेरा हस्बैंड भी यहीं पे हैं, बताते हैं। तो लैंजन भी बहुत परेशान हो जाता है और वो बोलता है जेबूजिन को जब दिखता है तो हेलो लैंजन, कैसे हैं आप, अच्छे हैं? तो बोलता है ब्रदर मैं अच्छा हूँ। वो बोलता है क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे, कोई मदद चाहिए थी? तो बोलता है हाँ मुझे आपसे मदद चाहिए, मेरे ऑफिस को हेल्प करिए ना ज़रा, ये कंपनी ऑफिस चलाने के लिए मुझे कुछ पता नहीं, आप जियान चैन के साथ मदद कर सकते हैं क्या? बोलता है मेरी कंपनी तो मेरी थोड़ी ज़रूरत है। बोलता है वो आपके अंकल देख लेंगे ना, फादर देख लेंगे ना, प्लीज़। बोलता है तो बोलता है ठीक है, मैं 2-3 महीना तुम्हारे साथ यहाँ काम कर लेता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद यहाँ से दिखाया जाता है कि 2 घंटे बाद में जेबूजिन और हमारे जो लैंजन होते हैं दोनों क्लब में मिलते हैं और जियान हमारा जो जैनचन होता है वो भी उनके साथ आता है और वो देखता है कि विंग नहीं है तो बोलता है नहीं विंग नहीं आया। और विंग वो जानबूझ के मना कर देता है, बोलता है कि मुझे पूरी तरह से डिटेल बताओ। पुलिस के पास जाता है सब, मतलब वो जो छानबीन रहती है, इंक्वायरी बहुत फास्ट करवा देता है वो। और उससे वो लोगों को 2-3 फोटोज़ तो मिलती है, लेकिन उसमें हमारा लैंजन मैंने आपको बताया था ना वोट में जहाँ भी वो यालनी के साथ जाता था कैप और मास्क लगा के जाता था, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उसको एक चीज़ है जो हमेशा समझ में आई थी, लैंजन के पास एक वाइट कलर का कड़ा रहता था। और वाइट कड़ा बहुत डायमंड टाइप रहता, हमेशा शाइन करता था, वो था। तो वो बोलता है ये कड़ा और लैंजन का कड़ा क्या एक जैसा हो सकता है क्या? क्या लैंजन ही मेरी दी का बॉयफ्रेंड हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये उसके पास है तो मेरे पति के पास भी है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो इंसान एक ही। नहीं नहीं, ये मेरी गलत फहमी, बोलता है। और थोड़ी देर जाता है ऐसे ही। अब इस बात को 3-4 महीना बीत जाते हैं और लेकिन विंग का घूम फिर के उसी कड़े में ध्यान आता है और वो लोग पुलिस और जो सीआईडी होता कुछ भी पता नहीं लगा पाए होते, क्योंकि हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है। वो वकील के, पुलिस से और जजों से पूरा पूछताछ करके वो एक एक कदम बढ़ाया होता है, इसलिए उसको पकड़ना नामुमकिन है। क्योंकि पुलिस उसको सलाह दे रही थी, वकील उसको नसीहत दे रहा था और जज बता रहा था तुम ये गलती नहीं करना वरना तुम्हें ये सज़ा मिली थी। तो तीनों लोग की मदद करने से हमारे लैंजन का जो चिट्ठा बिट्ठा था पूरा क्लीन था, उसे पकड़ना नामुमकिन था। अब यहाँ से दिखाया जाता है अब विंग को कुछ समझ में नहीं आता, अचानक उसको एक माइंड में आता है ये कढ़ाई एक मार्क चीज़ ऐसी है जो मुझे लैंजन के पास लेके जा सकती है। और वो बोलता है क्यों ना मैं एक गेम खेलूँ लैंजन के साथ में। और उसको दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि हेलो, उसके सेल में ब्लैंक कॉल्स करता है, एक दूसरे सेल में सिम खरीदती है। बोलता है हेलो, मैं जानता हूँ यालनी के बॉयफ्रेंड तुम हो, जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो तुम हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने गेम तो काफ़ी अच्छा प्लान किया लेकिन फिर भी तुम फंस गए। मैं अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और को ना बताऊँ तो मुझे 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तो प्लान भी सक्सेसफुल हो गया ना। तुम्हें तो वांग ग्रुप्स का जो आधा था ले गया, मैं समझ गया। तुम ही वो हो जिसकी माँ के साथ में विंग के फादर जबरदस्ती कर रहे थे, उन्होंने जान दे दी। वैसे भी तुमने तो यालनी की जान ले ली है, ये सब बराबर हो गया। तो अब विंग के साथ ईमानदारी से रहो और मुझे ये बात दबाने के लिए 3 करोड़ रुपए दो, वरना मैं तुम्हारा आइडिया, तुम्हारी फ़ोटोज़ जो भी तुमने किसी तरह से किया था वो मैं लीक कर दूंगा। तो बोलता तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा। बोलता तुम्हारी मर्जी, अगर 15 मिनट में नहीं आया तो मैं विंग को वो फ़ोटो भेज दूँगा जिसमें तुम्हारे पास वाइट कड़ा है। शायद दुनिया भूल जाए तुम्हें, पुलिस वाले ना पकड़े, लेकिन मुझे पता है वाइट कड़ा तुम्हारा गुसू लैंड का एक सिंबल है जो मैरिज के बाद आप होने वाले अपने वाइफ को ही पहनाते हैं। और आपने सेम वही कड़ा विंग को भी पहनाया है, इसका मतलब आपने वो सेम कड़ा यालनी को भी दिया ही होगा। शायद झूठ मूठ क्या सही, वही कड़ा आपने विंग को दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं वो कड़ा दिखा सकता हूँ लाके, और बहुत कुछ सबूत है मेरे पास। तो हमारा जो लैंजन होता है उसे थोड़ा डर लगता है और वो जाता है और जो बोलता है ठीक है कि मैं पैसे लेके आने के लिए तैयार हूँ, बताओ तो मुझे कहाँ मिलोगे। और यहाँ से बताया जाता है कि लैंजन कहीं और नहीं अपने कॉलेज के पास ही मिलता है विंग को। और जब वो देखता है कि विंग देखता है तो उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि लैंजन ही वो इंसान है जिसने क्या बोलते मेरी बहन यालनी को मारा है। मेरी दी यालनी ने क्या बिगाड़ा था, और वो प्रेग्नेंट थी, यानी लैंजन ने खुद अपने बेबी को मार दिया। और वो देख के बहुत परेशान हो जाता है और लैंजन बोलता है फ़ौरन, जब हमारा विंग सोचने लगता है तो लैंजन फ़ौरन आके उसके
सर पे पिस्तौल रख देता है, बोलता है दिखाओ अपना मुंह दिखाओ, कौन हो तुम, बोलता है। और जब वो अपने हाथ से टोपी और उसके आंखों से चश्मा और मास्क निकालता है तो उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है और विंग की आंखों से बहुत आंसू जा रहे होते हैं और वो नीचे गिर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और लैंजन बोलता है वी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो विंग, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया। और वो अपने आप शरीर में से जैसे जान निकल जाती है, बिल्कुल बेचारा हमारा विंग वैसे ही हो जाता है। और लैंजन बहुत रोता है, बोलता है वी मेरी बात सुनो, मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। तो विंग कुछ नहीं बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद में कॉल करता है, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं वी वुजान बोला। तो बोलता है हाँ बोलिए सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहता हूँ। और ये बात खड़ा होकर लैंजन सुन रहा होता है और उस सीआईडी ऑफिसर को फ़ोन करता है, सीआईडी सर, मैंने आपको जो केस दिया वो मैं वापस ले रहा हूँ, आप आके अपना 4 लाख लेके चले जाएगा कल दोपहर में। तो बोलता है ओके। और यहाँ से वो फ़ोन को रख के और लेट जाता है और एक चेयर को ऊपर नीचे करके बस खेलने के जैसा रहता है और सोच रहा होता है वो बहुत कुछ। और यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन बोलता है विंग, विंग मेरी बात मानो, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, मैं मजबूर था, मैंने ये सब अपनी माँ की वजह से किया है, तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ ये किया तो क्या, बोलता है। और वो कुछ नहीं करता और वो एक चाकू निकालता है तो लैंजन डर जाता है कहीं विंग उसको मारने ना आए। और वो बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तो वो चाकू निकाल के अपनी नस काट लेता है और नीचे गिर और चाकू फेंक देता है और उसके हाथ से बहुत ब्लड जाता है। और वो फ़ौरन बोलता है विंग, बोलता है और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे एडमिट होता है। और वहाँ से डॉक्टर बोलते हैं आप सही टाइम में लेके आए वरना 2 जानों को आप खो देते थे। बोलता है 2 जाने, बोलता हाँ आपको पता नहीं है आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। बोलता क्या, कितने महीने, बोलता सिर्फ 2 मंथ्स रनिंग हो रहे हैं। बोलता ओके, बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, बोलता है। और डॉक्टर जाके पूछता है और उनको सलाह देता है, देखिए आप आप मदर बनने वाले हैं, आप में एक जान बस रही है, तो प्लीज़ आप अपने आप को हर्ट मत कीजिएगा, एक मदर होने के आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और वो लैंजन को दिखता, बोलता ओके डॉक्टर, मैं आपका बात मानूंगा। और वो बोलता है आप जाएंगे क्या, मुझे अपने हस्बैंड से बात करना। तो बोलता ओके ज़रूर शो, बोलता है। डॉक्टर चला जाता है। अब लैंजन को विंग बुलाता है, लैंजन आओ लैंजन। और वो चाकू देता है, ये लो लैंजन चाकू, और मार दो मुझे, मेरी दी को तो तुमने ऊपर से फेंक दिया था ना अपने बेबी के साथ, ये लो अपनी फर्स्ट वाइफ होने वाली वाइफ को और उसके पहले बच्चे को तुमने ऊपर से धक्का दे दिया ना, मरने पे मजबूर कर दिया ना। अब मुझे भी ये लो, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं यालनी दी की जैसे मजबूत नहीं हूँ, ये लो ये चाकू लो और मुझे मार दो, इससे मेरा बेबी और मैं हम दोनों मर जाएंगे। और लैंजन फ़ौरन चाकू को फेंक के विंग के गले लग जाता, बोलते नहीं विंग नहीं, मैं अंधा हो गया था नफ़रत की आग में, लेकिन तुम ही सोचो एक 10 साल का बच्चा अपने फादर और मदर को बर्बाद होता हुआ देख रहा था, माँ की इज्जत जाते हुए देख रहा था। तुम समझ सकते हो कि वो कितनी दर्द भरी बात है वो मेरे लिए। मेरी माँ 4 बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिर गई और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारे फादर थे। तुम्हारे फादर ने मेरी अरबों की करोड़ों की कंपनियों को बर्बाद कर दिया और उन्होंने आज दिया वो भी डर से दिया, जब उन्हें तुम्हारे लिए डर आ गया, वरना वो कभी देते नहीं। और आज वो मेरे को मट्टी में मसल दिए होते। सोचो मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। तुम्हें यालनी का जाने का गम हो रहा है, सोचो मेरे फादर को, मेरी माँ को, हमारा सारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया तुम्हारे फादर ने, सिर्फ मेरी माँ के साथ इंटीमेट होने के लिए। सोचो एक इंसान की कीमत क्या सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही होती है, इज्जत ही होती है, प्यार दया भावना दोस्ती, ये कुछ नहीं होता क्या। एक दोस्त की इज्जत लूटने के लिए ही दोस्ती करता है। तुम बताओ विंग, तुम्हारे साथ मैंने क्या गलत किया कि कभी मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ दी, कि तुम्हें मैंने हर्ट किया, नहीं ना। मेरी जगह रह के सोचो, माँ का साया सर से आंखों के सामने से चला जाता है तो दिल में कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है विंग, बहुत तकलीफ़ होती है। तुम चाहो तो पुलिस को मेरे हवाले कर सकते हो, मुझे जेल डाल सकते हो, फांसी लगा सकते हो, लेकिन मैं एक बात है जो तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेबी को के हाथ रख के उसकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने पहले और आखिरी प्यार किसी से किया तो सिर्फ तुमसे किया है। मेरे दिन पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम ही हो विंग। मैंने सच्चे दिल से तुमसे प्यार किया। अगर तुम चाहते हो तुम कोई भी पनिश मुझे दे सकते हो। मैं जानता हूँ यालिनी के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैं बदले की भावना में भून रहा था, जल रहा था, एक तरह से पागल हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। अब वो सब ख़त्म हो चुका है। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत किया तो तुम उसकी कोई भी सज़ा मुझे दे सकते हो। यकीन मानो मेरा, मैं
पलट के भी कुछ भी नहीं पूछूंगा तुमसे। तो बोलता है ठीक है लैंजन, तुम चाहते हो मैं इसकी सज़ा तुम्हें दूँ तो कल सुबह तुम मुझे यहाँ पे इस एड्रेस में मिलना। तो ठीक है बोलता है। और दूसरे दिन जब देखते हैं तो वो डिवोर्स लेने की जगह होती है कोर्ट में। वो बोलता है हम यहाँ क्यों हैं वी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें जेल भेज दूँगी। मैं तुम्हें कहीं भेजना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें एक सज़ा देना चाहता हूँ बहुत बड़ी। ये डिवोर्स पेपर है लैंजन, इसमें साइन कर दो। तो बोलता है वी, तो बोलता है प्लीज़ लैंजन, वरना तुम मुझे भी खो दोगे और अपने बेबीज़ को। बोलता है नहीं भी ऐसा मत बोलो। और यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन साइन कर देता है और बोलता है लैंजन आज के बाद तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है। अगर बाई चांस हम बिज़नेस के थ्रू भी सामने आ गए तो तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम्हें इस बेबी की कसम। वो ठीक है बोलता है और मुड़ के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है इस बात को अब 3 साल हो गए होते हैं, क्योंकि विंग ने बात दिल में रखी होती है। जैन चैन को एक बेटा रहता है और वो जेबूजून के साथ अलग मेंशन में रह रहा होता है। और लैंजन को एक बेटा रहता है, उसका नाम वो लोग माइकल रखते हैं। और जियानचैन के बेटे का नाम जिंगनिंग रहता है। और यहाँ पे दोनों स्कूल को जा रहे होते हैं और जियानचैन और विंग दोनों बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं ऐसा ऐसा तो बाय। अब जैसे वो जा रहा होता है तो थोड़ी देर के दूर पे वो देखता है कि लैंजन खड़ा है। वो बोलता है लैंजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है वी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे से मुझे मिला दो। बोलता है सॉरी लैंजन, अभी वक्त आया नहीं है मिलाने का, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो हमारा लैंजन होता है वो बहुत अपनी ग्रेवियर में अपने फादर के पास जाके और वहाँ जाके मदर के पास जाके बहुत रोता है और बोलता है कि फादर मदर मैंने क्या गलती की है क्या। वो बोलता है माँ क्या मैंने गलती कर दिया क्या। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और जियानचैन और जेबूजून आ जाते उधर। और जियानचैन बोलता है तुमने बहुत गलत तो किया है, मेरा तो दिल कर रहा तुम्हारा खून कर दूँ। तो बोलता है हाँ मेरा खून कर दो, मैं बहुत लंबी सज़ा के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है फिर भी मेरे हक में तो नहीं है, क्योंकि मेरे फादर ने भी उससे भी बड़ा पाप किया था आज तक, इसलिए वो कोमा में पड़े हुए हैं। उन्होंने तुम्हारा पूरा बिजनेस सत्यानाश कर दिया, तुम्हें रोड में ला दिया, ये सब किया। मुझे ये जेबूजून ने 3 साल पहले ही बता दिया। बोलता क्या। बोलता हाँ तुम्हारे फादर के जाने के बाद में हमने मैरिज कर ली थी ना, तभी उसी रात को ही उसने हमारे फर्स्ट नाइट के दिन ही सब कुछ बता दिया था। और मैंने उस दिन से देखा है तुम्हें, तुम हमेशा पश्चाताप में जलो। मैं विंग को समझाऊंगा कि तुम्हें अपना ले, क्योंकि तुमने जो किया है तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। और जियानचैन के हमारा जो लैंजन होता है वो गले लग जाता है। वो बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हारी बाप ने अगर मेरी माँ के साथ इज़्ज़त की होती तो मैं तो तुमसे भी ज़्यादा करता था, लेकिन तुमने तो फिलहाल यही किया। लेकिन उसमें तुमने एक गलती की, मेरी बहन यालनी को नहीं मानना चाहिए था लैंजन, तुमने वो गलत किया। मेरी यालनी बहन बहुत 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 अच्छी थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके साथ तुमने अपने बेबी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है यही तो है, कुछ गलतियाँ इंसान के जीवन भर याद रहती हैं। मेरे फादर ने एक गलती की और तुमने एक ने गलती की। खैर जो हो गया, पुराना समय दोबारा तो ला नहीं सकते। अब यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलता है कल यालनी दी का बर्थडे है लैंजन, तुम मत आना वरना विंग बहुत भड़क जाएगा। तो बोलता है हाँ बोलता है। और यालनी दी का बर्थडे, उससे ग्रेवियर के पास जाके विंग केक काटता है। हैप्पी बर्थडे यालनी दी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मुझे पता नहीं था वरना मैं उस इंसान से शादी भी नहीं करता और उसका बेबी तो कभी पैदा नहीं करता था। तो वो बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे जो विंग होता है उसको फील होता है कि जैसे कोई है। और वो बोलता है कि नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है आशियन, जो जिसके नसीब में रहता उसको वही मिलता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ और बहुत जल्द तुम क्या बोलते हैं अपना जीवन लैंजन के साथ चुकाओ। हर एक को अपने माँ बाप की गलतियों की सज़ा भुगतनी पड़ती थी, मेरे नसीब में था मैं भुगती। तो और बोलता है इसी तरह तुमसे बात करके किसी को माफ़ कर दोगे तो तुम्हारे दिल का बोझ कम हो जाएगा। मैंने भी लैंजन को माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे फादर की गलती की सज़ा मुझे मरनी चाहिए और वो भी अभी पश्चाताप कर रहा है। सच्चे दिल से रोने वाले इंसान को भगवान भी माफ़ कर दिया, तुम माफ़ कर दो। तो बोलता वैसे भी परसों तुम्हारा मैरिज डे, क्यों नहीं तुम लैंजन को माफ़ कर दे। तो ये मेरी लास्ट विश है, मैं अब हेवन में जा रही हूँ। बोलता दी अब जहाँ भी जाए खुश रहे। बोलती हाँ अगर तुम चाहते हो कि दोबारा मैं आऊँ तुम्हारे पास तो तुम लैंजन को शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी के रूप में पैदा होना चाहती। इस तरह लैंजन की जो गलती है वो क्लियर हो जाएगी। सच दी आप ऐसा करेंगे। और जब वो आँख खोलता है तो देखता हो कि बेड के पास है वो, और बोलता है यालनी दी बोलता है। और वो फ़ौरन लैंजन को कॉल करता है और लैंजन को बुलाता है अपने घर में। लैंजन डर जाता है, रात के 3 बजे विंग ने क्यों बुलाया। जैसे लैंजन आता है वो लैंजन को बोलता है लैंजन यालनी दी ने मुझे सपने में आई थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और फिर से तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दूँ।
ताकि वो मेरे पेट में से बेबी की जैसे बेबी गर्ल के रूप में पैदा होंगी। मेरा सपना है ज़रूर सच होगा लैंजन, मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा कल कोर्ट जाके। हम डिवोर्स पेपर फाड़ देंगे, हम फिर से शादी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ यालिनी दी दोबारा से पैदा हो जाए, इस दुनिया में आ जाए, और मैं उनका नाम दोबारा यानी ही लगाना चाहता हूँ। तो मुझे परमिशन दोगे ना? तो बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता कि वो दोनों वापस दूसरे दिन मॉर्निंग जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और वो विंग को बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी कोई दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। बोलता है तुम यही करना अच्छा रहेगा लैंजन हमारे लाइफ के लिए, वरना हमारी लाइफ एक साथ रहना मुश्किल होगा। और बोलता है क्या तुम मेरे बेटे से मुझे मिलाओगे क्या? विंग बोलता है हाँ। वो बुलाता है और बोलता है माइकल जल्दी आओ, इधर फादर आए हैं। और वो फ़ौरन भाग के आता है इधर। भाग के आने के बाद में देखता है मामा ये कौन है? तो बोलता है ये कौन से अंकल है? बोलता है ये अंकल नहीं तुम्हारे फादर है। तो इतने दिन आपने क्यों नहीं दिखाया मुझे? बोलता है बेटा फादर तुम्हारे आउट ऑफ स्टेशन थे ना, इसके लिए आ नहीं पाए, 3 साल के बाद आज ही आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया। फादर के पास भी बहुत चबी चबी चिक्स वाली फ़ोटो है तुम्हारी। बोलता है हाँ मामा। बोलता आपसे फादर यहीं रहेंगे हमारे साथ। तो बोलता पक्का ना मामा? तो फादर चलो मेरे रूम में चले फादर, मैं आपको बहुत सारे अपने टॉल्स दिखाता हूँ। बोलता हाँ बेटा बोलता है। और वो विंग बोलता नहीं बेटा अभी नहीं, अभी देखो अभी रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, अगर आप अभी जगोगे तो मॉर्निंग स्कूल कैसे जाओगे? जाओ सो जाओ, फादर का परसों संडे है ना, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और वो जाकर फादर आप मुझे सुलाइए ना स्टोरी सुना के। तो बोलता बेटा तुम जाओ मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो बोलता विंग मेरे ड्रेसेस, बोलता बेफिक्र रहो, तुम्हारे मैरिज के पहले यहाँ ड्रेसेस थे ना, वो आज भी अरमाली में मैं नीट एंड क्लीन करवा के ड्राई क्लीन करवा के रखता हूँ, तुम वो यूज़ कर सकते हो लैंजन बोलता है। और वो थैंक यू बोल के नीट और क्लीन करता है और बाथरूम में जाके बहुत रोता है। वो बोलता है कि इसके फादर से और विंग से तो सबसे ज़्यादा बुरा मैं ही हूँ सच्ची में, उसने इतनी आसानी से मुझे माफ़ कर दिया। उसे बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ के वापस जाके अपने बेटे को स्टोरी सुना के वहीं सो जाता है। और विंग आता है और लैंजन को उठाता है, लैंजन आओ मेरे साथ बोलता है। और उधर जाता है और बोलता है लैंजन तुम्हें मेरी कसम है आज के बाद में अपनी लाइफ में कुछ मत छुपाना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो जो भी हो, मिल बैठ के हम श्योर करेंगे, क्योंकि हम मैरिज कपल है। अगर तुमने मुझे बताया होता तो आज हमारा रिश्ता होता, फादर को सज़ा मिलती। देखो फादर को गॉड ने सज़ा दिया, आज तक वो कोमा में है, ये है भगवान का दिया हुआ। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है, हम शादी कर लेंगे और यालिनी दी इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगी तो तुम्हारा पाप भी कम हो जाएगा। और बोलता है मैं करूँगा विंग जो तुम चाहते हो। अब यहाँ से दिखाया जाता है मॉर्निंग सुबह हमारा लैंजन और विंग जाते हैं शादी कर लेते हैं और सबको मीडिया में पता चल जाता है कि वी वुजान ने वापस लैंजन से शादी कर ली है, अब एक साथ रह रहे हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं तो माइकल को जेबुजुन को देके चले जाते हैं। जेबुजुन को पूरी स्टोरी विंग बता देता है तो बोलता है मुझे खुशी है। जियानचन भी गले लगता है, बोलता है हाँ अगर यालिनी दी आना चाहती सचमुच तुम्हारे थे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग सिंगापुर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन विंग ज़्यादा बात नहीं करता। विंग का बस एक ही मोटिव रहता है कि यालिनी दी को इस दुनिया में वापस लाया जाए, क्योंकि अपनी वो बहन को बहुत मिस कर रहा था। अब यहाँ से दिखाते हैं कि लैंजन आ जाता है और वो टाइम टू टाइम एक नॉर्मल हाउसवाइफ के जैसे करता है, उसका सेवा करता है, उसको लंच देता है, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली भूल नहीं पाता। जब जब वो लैंजन को देखता था तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि ये मेरी बहन का मर्डरस है, मैं इसके साथ कैसे रह सकता, लेकिन अंदर से समझाता है फादर ने भी तो ऐसा किया था तो हम कैसे रहते थे, सबको इग्नोर करके चलना ही जीवन का सत्य मार्ग है बताता है। अब यहाँ से दिखाया था कि थोड़े दिनों के बाद में हमारे जो वीन रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक बेबी गर्ल पैदा होती है और वो उसका नाम यानी लगाता है और बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे लैंजन भी खुश हो जाता है, गलतियों की माफ़ी मांग लेता है और अंकल भी उसे माफ़ कर देते हैं। और उसके फादर अंकल बोलते हैं मैंने भी इसका साथ दिया था। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही होता था। और इसके बाद में सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और अपने बिजनेस अपने अपनी तरह से संभालते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और जेबुजुन का जो जिंगलिंग होता है बहुत नॉटी रहता है, वो बोलता है मामा मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। जियानचन बोलता है तो बहुत नॉटी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग की जो बेटी यालिनी होती है वो 1 साल की हो गई होती है और माइकल 4 साल का हो गया, तो अपनी बहन के साथ बहुत खेलता है, बहुत खुशी उसके साथ खेलता है। थैंक यू फादर आप आए और साथ में बेबी को भी साथ लाए, वो बहुत खुश होता है। और विंग भी लैंजन को बहुत गले लगाता है और बहुत सारा प्यार करता है और वो बोलता है आई एम सो सॉरी। विंग बोलता है पुरानी बातों को छोड़ दो लैंजन, हम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।